बारिश थमी नहीं, हम भी नहीं। हसन ने आहिस्ता से अपनी शाल मेरे कंधे पर डाली और सरगोशी में कहा, ये लम्हा हमारी कहानी का आगाज़ है। मैंने पहली बार खुद को इसके बहुत करीब महसूस किया। दिल चाह रहा था वक्त रुक जाए। चंद दिन बाद हसन के घर वाले हमारे घर रिश्ता लेकर आए। उम्मी अबू ने खुशी से हाँ कर दी। वो रात हमारी आखिरी खुफिया मुलाकात थी। अब ये मोहब्बत छुपाने की नहीं बल्कि सबके सामने निभाने की थी। मेरा नाम अन्नम है, उम्र 25 साल। मैं लाहौर में एक इवेंट पर काम करने गई थी। प्रोग्राम खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई और वापसी नामुमकिन। कंपनी ने मेरे लिए एक होटल का कमरा बाक कर दिया। मैं थकी हुई बेड पर गिरी और लंबी सांस ली कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़ा था रोहेल, मेरा पुराना यूनिवर्सिटी फ्रेंड जिससे बरसों बाद मुलाकात हो रही थी। वो भी इसी इवेंट पर आया था और हैरत अंगेज तौर पर इसी फ्लोर पर कमरा मिला। रोहेल कमरे में आया, हमने चाय मंगवाई। गुफ्तगू पुरानी यादों से शुरू हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातों में एक ऐसी गर्मी आने लगी जो लफ्ज़ों में छपी नहीं थी। इसकी नज़रें बार बार मेरे होंठों पर राख जातीं और मैं अनजान बनकर हंसती रहती। अंदम, तुम आज भी वैसी ही लग रही हो, बल्कि और भी ज़्यादा हुसैन। इसके अल्फाज मेरे दिल को चीरते हुए अंदर उतर रहे थे। मैंने नज़रें झुकाई मगर दिल की धड़कन छप ना सकी। बाहर बारिश ज़ोरों पर थी और कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी। खामोशी के इस लम्हे में रोहेल ने आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया। मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। मैंने आहिस्ता कहा, रोहेल, ये सब ठीक है ना? वो मेरे करीब होकर बोला, मोहब्बत कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने दिल के हाथों हार मान ली। लम्हा ऐसा था कि खुद पर काबू पाना नामुमकिन। रोहेल आहिस्ता आहिस्ता और करीब आ रहा था। मैंने खुद को रोकना चाहा मगर आंखें और दिल किसी और रास्ते पर थे। वो मेरे बालों को पीछे करता हुआ सरगोशी में बोला, ये लम्हा हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। मैं कांपते हुए बोली, फिर इसे हमेशा के लिए यादगार बना दो। कमरे का सुकूत, बारिश की आवाज़ और दो धड़कते दिल। लम्हा जैसे वक्त को रोक चुका था।